गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रही दास गरीब उधारिया सदगुरु मिले कबीर। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम आ पहुंची है सतलोक आश्रम बैतूल में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आप सभी को जानकारी होगा कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का नेपाल सहित भारत में 10 सतलोक आश्रम है। उनमें से एक बड़ा आश्रम सतलोक आश्रम बैतूल है, जहाँ पे हमें जानकारी मिली है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके अनुयायियों द्वारा आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। उसकी तैयारियां जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे सतलोक आश्रम बैतूल का यह मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ मुख्य प्रवेश द्वार को बड़े ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कई भगत जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी विभिन्न जगहों से इस समागम को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हमसे जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्ते सर। जी सर साहिब। आपका नाम क्या है? घनश्याम दास। कहाँ से आए आप? बिलासपुर छत्तीसगढ़। जी, यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफी लोग इस समागम में आ रहे हैं, है ना? तो संत रामपाल जी महाराज जी ने किन लोगों को इनवाइट किया इस समागम के लिए? इस समागम में पूरे विश्व को हमारे गुरुजी आमंत्रित करते हैं और यहाँ विशाल भंडारा होता है, रक्तदान शिविर चलता है, दहेज मुक्त विवाह होता है। महासमागम कितने दिन तक चलेगा? महासमागम 3 दिवसीय है, 9 मार्च, 10 मार्च, 11, 3 दिन का रहता है, जिसमें अखंड पाठ रहता है, पूरे विश्व को आमंत्रित भोजन भंडारा होता है। जी, धन्यवाद सर। जी, सत साहिब। दर्शकों, हमारे बीच कुछ बहनें उपस्थित हैं, आइए इनसे इस समागम के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका क्या नाम है? शिवानी दासी। कहाँ से हैं आप? देवास। हमारे दर्शकों को बताइएगा कि बोध दिवस क्या है? बोध दिवस वो होता है जो हमें आध्यात्मिक गुरु मिलता है। तो संत गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमात्मा मिले थे और सतगुरुदेव जी अपनी वाणी में बताते हैं कि जा दिन सतगुरु भेटिया 100 दिन लेके जान, बाकी समय गवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। तो जब एक मानव जीवन में हमें सच्चा सतगुरु मिल जाता है, वही हमारा बोध दिवस होता है। उसी उपलक्ष्य में ये आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। जैसा इन मैम ने बताया कि बोध दिवस क्या होता है, आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस क्यों मनाया जाता है? जी, इस दिन आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी को पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी से नाम उपदेश मिला था, और चूंकि इन्होंने बताया कि जिस दिन परमात्मा मतलब गुरुदेव सतगुरु मिलता है हमें, उस दिन बोध दिवस होता है। तो आज मतलब सन 1727 में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी को 10 वर्ष की उम्र में पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी जिंदा बाबा के रूप में नला नामक खेत में आए थे, और वहाँ पर उन्होंने दिन के 10 बजे आदरणीय संत गरीबदास जी को मिले, उन्हें ज्ञान से परिचित करवाया और उन्हें प्रथम नाम का उपदेश दिया, इसलिए उनका बोध दिवस मनाया जाता है। फिर उन्हें सतलोक लेके गए और जो अन्य लोक है वो सारे दिखाए, वहाँ पर उन्हें परमात्मा ने तत्व ज्ञान से परिचित और अच्छे से करवाया और फिर उन्हें पृथ्वी पर आकर छोड़ दिया अपने ज्ञान के प्रचार के लिए। तो इसलिए आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस प्रतिवर्ष संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मनाया जाता है। जी, धन्यवाद मैम। दर्शकों, अब हम आश्रम के अंदर की ओर आ चुके हैं। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे कल से समागम स्टार्ट होने वाला है। आप देख सकते हैं आश्रम के अंदर रेड कारपेट बिछी हुई है। आप सभी को बता दें कि रेड कारपेट जो है वीआईपी लोगों को रिस्पेक्ट देने के लिए यूज किया जाता है। तो आप यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं कितनी अच्छी हैं। दर्शकों, कबीर साहब की वानियाँ केवल काव्य नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष का मार्गदर्शन कराने वाली अमूल्य शिक्षाएं, जिसको हम अपने जीवन में उतार कर एक सही मार्गदर्शन पा सकते हैं। दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक वाणी लिखी गई है, अवगुण माहे गुण कर दे वो संत रे, भला करते भी बुरा करे वो दूत और दंत रे। दर्शकों, यहाँ पे इसका निष्कर्ष निकलता है कि संत वो है जो अवगुण व्यक्ति के सारे बुराइयों को दूर करके उसको नेक व्यक्ति बना देता है ना? इसी तरीके से बहुत सारे फ्लैग्स यहाँ पे कबीर साहब जी की वानियों को चित्रात करते हुए लगाई गई है, जो कि अपने आप में ही एक अद्वितीय संदेश देता है। दर्शकों, जैसा आपने देखा कि सतलोक आश्रम बैतूल का मुख्य द्वार कैसे सजा है, ऐसे ही थोड़ा सा ही आगे आते हैं तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे गेट नंबर 2 है, जिसको भी बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैमरे की भी व्यवस्था इस आश्रम में की गई है। यहाँ से दूर से ही आप सतलोक आश्रम बैतूल का नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए सभी का अलग अलग से विभाग बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पे जूता घर है, पुस्तकालय है,
आध्यात्मिक प्रदर्शनी जैसे आप आगे देखेंगे। दर्शकों, हम खड़े हैं जूता घर के सामने। आइए चलिए जानते हैं कि जूता घर में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा है कि सतलोक आश्रम में कैसे जूता चप्पल की व्यवस्था कराई जाती है। जैसे अभी आपने देखा कि ये कुछ श्रद्धालु जन जो आ रहे हैं, है ना, यहाँ पे अपना जूता जमा करवा रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। नमस्ते सर। सच्चाई बेन जी, आपका नाम क्या है सर और कहाँ से आए आप? कमलदास से मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर, अक्सर देखने को मिलता है कि जैसे ही हम भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं या कहीं मंदिर में भी चले जाएं, तो फिर वहाँ पे हमारे जूता चप्पल चोरी होने का डर रहता है। बाकी यहाँ सतलोक आश्रम बैतुल में अलग से ही जूता घर का निर्माण किया गया है यहाँ पे। तो फिर इसकी व्यवस्थाओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी बेन जी, हमारे सतलोक आश्रम बैतुल में जो जूता घर बनाया गया है, इसमें क्या है कि हम ऐसे बैग लेके उसमें ऐसा टोकन रखा गया है। उस टोकन में नंबर डाला हुआ है और बैग पे भी होगा सीरियल नंबर रहता है। जब वो आते हैं दर्शक लोग, तो उनके जूते हम इसमें लेके इस रुमाल द्वारा पूरे से साफ करके और इसमें डाल देते हैं। सर, फिर उनको जब जूता वापस चाहिए रहता है तो उस समय वो क्या करते हैं? जब उनको आश्रम में जाके भंडारा लेके दर्शन करके वापस रिटर्न आते हैं बेन जी, तो वो उनके पास जो हमने टोकन दिया था वो वापस रिटर्न टोकन दे देंगे। हम नंबर देख के सीरियल वाइज हमारे यहाँ जो जमा हुआ है बैग ये बना रखा है, उसमें से वापस उनका नंबर चेक करके उनके जूते वापस रिटर्न दे देते हैं, ताकि बेन जी उनके जूते किसी प्रकार से कोई और लोग पहन नहीं जाए, गुम नहीं हो जाए। इसलिए हमारे गुरुजी ने यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। दर्शकों, जैसा आपने अभी जूता घर के व्यवस्थाओं के बारे में जाना, ऐसे ही हम पुस्तकालय यहाँ पे बड़ा सा फ्लैक्स जो लगा हुआ है, इसकी व्यवस्थाओं के बारे में आप सभी को अवगत कराएंगे। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत बड़ा फ्लैक्स लगा हुआ है ऊपर पुस्तकालय घर के, और वही यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पे रखी गई है और कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। चलिए इनसे यहाँ की जानकारी लेते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है। नमस्ते सर। सच्चाई जी, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम शुभम दास है। मैं जो है जिला सीहोर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी पुस्तकें रखी गई है, वो भी अलग अलग लैंग्वेज में। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी, ये जो है हमारे गुरुजी द्वारा लिखित पुस्तकें हैं जो अलग अलग भाषाओं में हैं, जो कि 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों से जो है प्रमाणित हैं। इसके अलावा जो है अन्य और धर्म की जो पुस्तकें हैं, बाइबल है, कुरान शरीफ है, गुरु ग्रंथ साहिब है, उनसे भी प्रमाणित पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं। जी, हम यहाँ पे बहुत सारे फ्लैक्स देख रहे हैं। यहाँ पे ये कुछ मालाएं वगैरह भी रखी है, तो ये क्यों है? देखिए, ये जो मालाएं हैं ये भक्ति करने के लिए हैं। हमारे गुरुजी जो है जब नाम उपदेश देते हैं तो मंत्र जाप करने के लिए बताते हैं, तो मालाओं से जो 108 मंत्र जाप किए जाते हैं उसके लिए हैं। और फ्लैक्स जो हैं ये स्वरूप हैं हमारे गुरुदेव जी के, और कुछ जो है मिशन विश्व कल्याण के जो है उसमें पॉइंट भी अवेलेबल हैं, तो उसके लिए भी लगे हुए हैं। और पूजा करने के लिए जो है हमारे गुरुजी और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी का स्वरूप है, इसलिए फ्लैक्स लगे हुए हैं। ये हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, है ना, मना करते हैं। तो इसके बारे में बताइएगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने फ्लैक्स भी लगा रखा है, साथ ही वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो भी है। तो इसके बारे में बताइएगा। देखिए, हमारे गुरुदेव जो है मूर्ति पूजा के लिए मना करते हैं। जैसे कि जगत में होता है, लोग जो है देवी देवताओं की पर्टिकुलर एक मंदिर बनवा लेते हैं, वहाँ पे मूर्ति स्थापित कर देते हैं, फिर दूर दूर से लोग आते हैं और वहीं पे पूजा करते हैं। तो इसके लिए हमारे गुरुजी ने मना किया है। हमारे गुरुजी ने शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने की विधि बताई है। शास्त्रों में पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर हैं, तो हम सिर्फ कबीर परमेश्वर का स्वरूप मात्र फ्लैक्स पे जो है रहता है और उन्हीं की पूजा अर्चना करते हैं। सर, यहाँ पे पुस्तक लेने के लिए सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के ही अनुयायी आते हैं, या फिर जो दीक्षा नहीं लिए हैं उन लोग भी ले सकते हैं? ये सभी के लिए, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है उन सब के लिए भी है, क्योंकि जो है शास्त्रों का ज्ञान सभी को होना चाहिए, इसलिए सभी के लिए ये पुस्तक है। इन सभी पुस्तकों में आप किस पुस्तक को प्रेफर करोगे, अगर किसी को संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी चाहिए या फिर उनके ज्ञान से संबंधित कोई जानकारी चाहिए? तो फिर देखिए, हमारे गुरुजी द्वारा लिखित ये ज्ञानगंगा पुस्तक है, जिसकी सेवा राशि मात्र 20 रुपये है। आप जो है इस पुस्तक को ले सकते हैं और जगत के सभी भाई बहन हमारे इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्हें शास्त्रों की जो है संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद सर। सच्चाई जी। दर्शकों, जैसे आपने अभी देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी ने बहुत ही अच्छे तरीके से पुस्तकालय की व्यवस्थाओं के बारे में बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ्लैक्स भी लगा है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के जो मुख्य उद्देश्य है वो फ्लैक्स के माध्यम से बताया गया यहाँ पे, जो सच में आज के डेट में समाज सुधार में एक अहम भूमिका निभा रही है।
दर्शकों, अब हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम बैतूल के भंडार गृह पे, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से अभी चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे साइड में संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पे प्रणाम स्थल भी बनाया गया है। इस भंडारे की जानकारी एक भगत हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे लेते हैं। नमस्ते सर, अच्छा है। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? बिहिलाल दास, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ और यहाँ पर परमात्मा जी की दया से मैं भंडारे की सेवा देखता हूँ। तो यहाँ पर हमारे गुरु जी के सानिध्य में जो है एक विशाल भंडारा चलता है। सर, तो इस विशाल भंडारे में लोगों की थालियों में क्या क्या परोसी जाएंगे, हमारे दर्शकों को बताइएगा। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के विशाल भंडारे में जो है लड्डू राम, जलेबी, बर्फी और अन्य प्रकार के पकवान, पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल, दलिया, हलवा, प्रसाद, इन सब चीजों का जो है वितरण किया जाता है। प्रसाद में सबको परोसा जाता है और जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनको घर ले जाने के लिए भी इसमें दिया जाता है। दर्शकों, जैसा हमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया कि यहाँ पे लड्डू राम की तैयारियां चल रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लड्डू राम का घोल, जो लड्डू राम बनाने के लिए यहाँ पे घोल तैयार किया गया है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसन का घोल बनाने के बाद यहाँ पे बूंदी राम तैयार किया जा रहा है। दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायी बहनें यहाँ पे मिलजुल के बहुत ही स्वच्छता के साथ यहाँ पे लड्डू बना रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि बाहर में जो बहनें जो है लड्डू बना रहे हैं और अंदर यहाँ पे स्टॉक रखा जा रहा है। ये लड्डुओं का स्टॉक जो है जहाँ पे रख रहे हैं वह जगह है। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का प्रणाम स्थल यहाँ पे भी बनाया गया है और इसके जस्ट बाजू में आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे सत साहिब लड्डुओं के द्वारा लिखा गया है।